बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस OFT में, जहां पर आज आप सीखेंगे आपका मेन चैप्टर डिप्रिसिएशन, जिसको हम कहते हैं मूल्यह्रास हिंदी में। अब मूल्यह्रास जो चैप्टर है, ये अकेले 15 नंबर का एक क्वेश्चन लेकर के आता है, जो प्रैक्टिकल होता है और अथवा में थ्योरी भी होता है। तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, पर ज़्यादा चांसेस प्रैक्टिकल के रहते हैं। हर साल प्रैक्टिकल के अथवा में थ्योरी नहीं आता, कुछ कुछ साल आते हैं, कुछ कुछ साल प्रैक्टिकल के अथवा में प्रैक्टिकल आते हैं। तो आने के चांसेस प्रैक्टिकल के तो कंफर्म है, वो आएंगे। ये थोड़ा असमंजस की बात है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आपको सारे प्रैक्टिकल आना चाहिए बनाना इस चैप्टर के, और कम से कम वो तो आना ही चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। तो वही इम्पोर्टेंट के सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ मूल्यह्रास में क्रमागत ह्रास पद्धति अनुसार जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो है क्वेश्चन नंबर 11। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व, सीखेंगे ये क्वेश्चन बनेगा कैसे और ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो पहले इसको समझते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो ध्यान से देखिए, सुनिए, पढ़िए, पुस्तक होगा तो निकाल के बैठिए। एक कंपनी ने 1 अक्टूबर 2011 को एक यंत्र 20,000 रुपये में खरीदा। कब खरीदा? 1 अक्टूबर 2011। देखिए, साल की शुरुआत या तो 1 जनवरी से होती है या तो 1 अप्रैल से होती है। जब 1 अप्रैल से शुरुआत होगी तो उसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, आगे बोला है तथा 1 अप्रैल 2012 को पहले खरीदा था 11 को, फिर खरीदा है 12 को, 12,000 रुपये में दूसरा यंत्र क्रय किया। ठीक है, अब है 1 जुलाई 2013 को पहला यंत्र जो 1 अक्टूबर 2011 को 20,000 रुपये में खरीदा गया था, उसको 16,500 रुपये में बेच दिया गया और उसी दिन एक और यंत्र 10,000 रुपये में क्रय किया गया। ठीक है, बहुत बज रहे, इसको साइलेंट कर दिया जाए। ठीक 31 मार्च 2015 को दूसरा यंत्र जो 1 अप्रैल 2012 को 12,000 रुपये में क्रय किया गया था, उसको 8,900 रुपये में बेच दिया गया। यंत्रों पर 10% वार्षिक दर से क्रमागत शेष पद्धति अनुसार ह्रास लगाते हुए 4 वर्षों का यंत्र खाता तैयार कीजिए। सिर्फ 4 साल का यंत्र खाता बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा, 4 साल के अंदर इसको निपटाना है, समाप्त करना है। सबसे पहले है 1 अक्टूबर 2011 को 20,000 रुपये में यंत्र खरीदा गया। तो आप जब खाता तैयार करेंगे, आपको हेडिंग में लिखना है मशीन खाता। ठीक है, मशीन खाता या यंत्र खाता, दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि, दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि, ये आपका कॉलम होता है। यहाँ पर 2011 में 1 अक्टूबर को खरीदा गया है इतने का मशीन, तो रोकड़ खाते से या बैंक खाते से दोनों आप लिख सकते हैं। तो रोकड़ खाते से या बैंक खाते से बोल करके 20,000 रुपये आपको लिखना है जितने में आपने खरीदा। इस तरह आपको उसका ह्रास लिखना है जो कि आप निकालेंगे। कितना निकलेगा? तो देखिए, 20,000 पर आपको निकालना है 10% की दर से, इसलिए आप 10/100 लिखेंगे। परंतु आपको भूलना नहीं है, खरीदा है 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को खरीदा है, अक्टूबर में खरीदा है, तो मार्च तक का काउंट करके ह्रास लगाएंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल 6 महीने हुए, तो 6/12 लिखेंगे। अब आपको ह्रास लगाना है। तो जब भी आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए, परसेंट तो लिखना है जो है, परंतु कब खरीदा उस दिन से लेकर के 31 मार्च तक या फिर 31 दिसंबर तक आपको काउंट करना है। तो कैसे समझे कब मार्च तक गिनना है या कब दिसंबर तक गिनना है? तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के लास्ट मोमेंट पे वो क्या बताया है। तो यहाँ पर बोल रहा है वित्तीय वर्ष, कंपनी का लेखा वित्तीय वर्ष को समाप्त होता है। वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल को शुरुआत, 31 मार्च को समाप्त। ठीक है, इसलिए मार्च तक काउंट करना है। हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से इसको काटेंगे जो कि 2,000 है, तो 2,000 का आधा हो जाएगा 1,000 रुपये। इसलिए यहाँ पर ह्रास के रूप में 1,000 रुपये लिखा गया है। आया समझ में? ठीक।
अब 20,000 में 1,000 घटाएंगे तो 19,000 बचेगा। इस बचे हुए राशि को शेष ले गए बोलते हैं, बाई बैलेंस शीट करके। हिंदी में बोलना है शेष ले गए। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 20,000, यहाँ भी 20,000, 20,000 से बैलेंस कर देना है। इस साल का ख़त्म, अब आएंगे अगले साल 2012 में। 2012 में 1 अप्रैल को शेष लाया गया बोलेंगे 19,000, लेकिन रुको, 2012 में एक और यंत्र खरीदा 1 अप्रैल को 12,000 रुपये में। लिख दो, रोकड़ खाते से 12,000 रुपये का एक और यंत्र आ गया। अब पहले वाले को मैं कहता हूँ मशीन 1, तो इसको मैं कहूँगा मशीन 2। तो ऐसे मशीन 1 मशीन 2 लिख करके चलते रहो, तो आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है बनाने में। ठीक है, आगे देखिए। 19,000 का 10% 1,900 होगा, 12,000 का 10% 1,200 रुपये होगा। कुल मिलाकर के 3,100 रुपये अपने हराश लिख दिया, बस हो गया। अब टोटल जोड़ेंगे इन दोनों को तो ये होगा 31,000 रुपये। 31,000 दोनों तरफ लिखना है। 31,000 में से इन दोनों का जो टोटल आया 3,100, इसको घटा देना है। तो 31,000 में 3,100 घटाएंगे तो ये आपका बैलेंस है 27,900। ठीक है, ऐसे लिख करके चलना है। अब आएंगे 2013 में। 2013 में आएंगे, शेष लाया गया आपको लिखना है। 19,000 में 1,900 घटाएंगे तो वो 17,100 का हो गया। 12,000 में 1,200 घटाएंगे तो 10,800 का हो गया। ठीक, इस साल क्या हुआ है पढ़िए। इस साल 1 जुलाई 2013 में पहला यंत्र जो 1 अक्टूबर 2011 को 20,000 रुपये में ख़रीदा था, उसे 16,500 रुपये में बेच दिया। तो 20,000 में हमने पहला यंत्र खरीदा था, उसी यंत्र को 16,500 रुपये में बेच दिया गया है। तो जो 20,000 को ख़रीदा था वो 2 साल बाद अभी कितने का हो चुका है? तो वो अभी हो चुका है 17,100 का। अब बेचा कब है? जुलाई में बेचा है। तो आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अच्छा जुलाई में 1 तारीख को बिक गया। 3 महीने आपने उपयोग किया। कितने महीने? 3 महीने। तो जितने महीने तक प्रयोग करेंगे उसका आप ह्रास निकालेंगे। ठीक है, महीना लिख करके और ह्रास की दर लिख करके। अमाउंट है आपका 17,100 रुपये। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 काटे। 1710 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 दूनी 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 2 बचा, 4 पंचे 20। तो आप कहेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 427.5। ये आप भाग करके देख सकते हैं, फिर कैलकुलेटर में भी निकाल के देख सकते हैं। ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा 427 करके, दशमलव बाद 5 है तो आप इसको 28 कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी चलेगा क्योंकि बुक में आंसर जो दिया है वो यही है 4.27, 427.5 करके दिया है। कहाँ पर सही है? ये 427.5। 5 के बाद जीरो है ना, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो। 5 का मतलब 50 ही होता है, 50 पैसे। ठीक है, समझ में आया? तुरंत 17,100 में 400 कितना था? हाँ, 27.50 को आप घटा देंगे तो यहाँ दशमलव के बाद जीरो लगाएंगे। अब ये 10 हो जाएगा एक हासिल ले करके, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा। पहले ये 10 हुआ, फिर इसको 1 दिया तो ये 9 हो गया, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा। ये भी 10 होने के बाद 1 दिया तो 9 हो गया है, 9 में 2 जाएगा, 7 बचेगा। इस 1 ने दिया तो वो 0 हो चुका है। अब 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा। 7 ने 1 दिया तो वो 6 हो गया, इतना हो गया 16,672। अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, 16,672 में कितने में उसको बेचा गया उसको घटाएंगे। तो कितने में बेचा गया है बच्चों? 16,500 रुपये में बेचा गया है, 16,500 रुपये में। तो ये आपका बचेगा 2, 7, 1 और ये तो कट गया, 172। कितना आया लाभ हानि आपका? 172, जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये सब चीज़ें आपको आंसर में भी दिया जाता है, कुछ कुछ चीज़ें छूट सकती है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें आपको इसमें मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 172.50 आप देख सकते हैं 2013 का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो जब भी कोई मशीन बिकती है, उस मशीन को जब जब तक प्रयोग किया 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसका पहले तो ह्रास लिखेंगे, ठीक है? किसके नीचे? बेचा गया अमाउंट उसके नीचे। जो बेचा जाता है उस अमाउंट को हम बोलते हैं बेचने से पैसा मिलता है। तो रोकड़ खाता विकलन या बैंक खाता विकलन, इसलिए बाई कैश अकाउंट डेबिट 16,500 रुपये। उसके नीचे उसका ह्रास 427.50। फिर उसके नीचे आपको जो लाभ हानि हुआ उसको लिखेंगे, ठीक है? इसमें हानि हो रहा था 16,500 से ऊपर का मशीन था जो 16,500 में बेचा गया, तो उसमें का 172 रुपये का हानि होगा। हानि होगा तो उसको समाकलन में लिखना है, प्रॉफिट होता तो आप उसको विकलन में लिखते हैं, ठीक है? तो ये अमाउंट इधर आ सकता है लाभ हो तो, याद रखिएगा। तो जिस मशीन को बेचेंगे उसका विक्रय मूल्य, उसका ह्रास और उसकी लाभ हानि आपको लिखना है। उसके बाद जो शेष मशीनें बचती हैं जैसे कि मशीन 2, मशीन 3, इसका आप सिर्फ ह्रास लिख देंगे, ठीक है? तो 1 जुलाई को मशीन खरीदा गया, उसी साल जिस समय इसको बेचा गया 10,000 का, उसका आप 10% निकालेंगे तो 1,000 होगा। 1,000 का भी आप डिवाइड करके निकालेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल 9 महीने होंगे। तो 9 बटे आप 12 लिखना, 10 बटे आप 100 लिखना, और 10,000 रुपये का मशीन है उसको लिखना। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 3 3 9 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20, जीरो, 25 दिया, ये होता है 75, मतलब 750। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 750 जो दूसरा निकला है वो तीसरे मशीन का है। और दूसरा मशीन जो 10,800 है, 800 का, उसका 10% 1,080 होगा। इस तरह से सबको जोड़ करके इनके टोटल के साथ घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपको शेष ले गया बोल करके लिखना है, ठीक है? तो समझ आया बच्चों? इस तरह से बन जाता है ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 के 3 साल तक के प्रश्न, ठीक? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब इसको समझते हैं, उसके बाद की कहानी को। जो अमाउंट घटाने के बाद बचेगा मशीन 2 और 3 में, उसको घटाने के बाद अगले साल हम शेष लेके आएंगे, तो शेष लाएगा बोल करके आपको लिखना है टू बैलेंस करके, ठीक है? अब इस तरह से हम आगे हैं, चौथे साल में 4 ही वर्ष का बनाना है। इस साल दूसरा यंत्र भी बिक जाता है, ठीक है? तो वो यंत्र कितने में बिकता है? तो वो यंत्र को बेचा जाएगा, थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ ताकि हम प्रश्नों को अच्छे से पढ़ सकें। तो 31 मार्च 2015 को दूसरा यंत्र जो 1 अप्रैल 2012 को खरीदा गया था, उसको हम 8,900 रुपये में बेच दिया गया। तो जो 12,000 में खरीदा गया था वो यंत्र ये है, ठीक है? उसको कितने में बेचा? 8,900 रुपये में। वो मशीन 2 है। मशीन 2 अभी कितने का हो चुका है? 9,720 रुपये का हो चुका है। 9,720 रुपये का मशीन कब बिका है? तो वो 31 तारीख को बिका है, मतलब उसका साल भर उपयोग हो चुका था। तो 9,720 का आप 10% निकालेंगे क्योंकि साल भर उपयोग हो चुका है, तो बस ये निकलेगा 972 रुपये। इसी 972 रुपये को आप ह्रास खाता को बोल करके लिखेंगे और इस 9,720 में से 972 को घटाएंगे, तो 8 और एक हासिल दिया है, फिर एक हुआ तो 11, 11 में 7 जाएगा 4, इसने हासिल दिया तो 6 हो गया, 6 में 9 नहीं घटेगा, 16 में 9 घटाएंगे तो 7 और 8, 8,748 होगा, जिसमें से उसको बेचा गया है 8,900 रुपये में। तो इस वाले मद में लाभ हो रहा है, तो 8,900 के मूल्य में बेचा गया है 8,748 के माल को। तो 10 में 8 जाएगा 2, 9 में 4 जाएगा 5 और 8 में 7 जाएगा 1 और ये कट गया 152 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लाभ है वो 152 रुपये है। एक मिनट, एक थोड़ा छोटा हो गया, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। हम्म, ठीक है बच्चों।
तो जैसे पहले लिखा था वैसे ही विक्रय करने से जो अमाउंट पैसा मिलता है उसको लिखेंगे रोकड़ खाता को बोल करके। उसके नीचे उसका ह्रास लिखेंगे। उसके बाद उसका लाभ हानि लिखते हैं। चूँकि लाभ हुआ है तो लाभ को इधर नहीं इधर लिखना है 152 रुपये को इस तरह से। और जो मशीन बची उसका ह्रास लिख देंगे और इतने में से टोटल करके इनको घटा देंगे। घटाने के बाद जो है वो आपका बैलेंस रहेगा उसको अगले साल के लिए आप दिखा बस देंगे 2015 के लिए। ठीक, 4 साल का बनाना था तो इस तरह से हम 4 साल का बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 जितने भी प्रश्न हैं जो क्रमागत ह्रास पद्धति के हैं वो आप यूँ ही फटाफट बना सकते हैं। बस ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपनी कार्यविधि शुरू कीजिए। ठीक है, तो देखिए 12 में क्या बोला है। एक निर्माणी संस्था ने 31 मार्च को अपने खाते बंद करते हैं। 1 अप्रैल 2010 को 50,000 रुपये में केंद्र क्रय किया था। 1 अक्टूबर 2011 को 10,000 रुपये की और 1 अप्रैल 2014 को 16,000 रुपये की एक और अतिरिक्त मशीन खरीदी। और 1 अक्टूबर, ठीक है, अप्रैल को काट के अक्टूबर कर लेंगे। 1 अक्टूबर 2011 ही है क्या? ठीक, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे देखते हैं। 14 है, ठीक। 14 को 10,000 रुपये में एक और मशीन खरीदा गया जो कि 30 दिसंबर 2013 को 5,000 रुपये में बेच दिया गया। 5 वर्ष का मशीन खाता तैयार कीजिए। ठीक है, ये भी काफ़ी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप बना सकते हैं। कॉमन क्या करना है आपको देखना है। शुरुआत में कब खरीदा तो 1 अप्रैल 2010 को खरीदा। कितने का मशीन खरीदा? 50,000 का। ठीक है, बाद में 10 के बाद 11 में 10,000 का एक और यंत्र खरीदा। अब सीधा 11 के बाद 2014 में 16,000 रुपये का एक और यंत्र खरीदा। और 1 अप्रैल 2014 को क्रय की गई 10,000 की मशीन को 30 सितंबर 2013 को 5,000 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, तो 11 में हमने खरीदा था 10,000 का यंत्र, उसको 2013 में बेच दिया गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला अमाउंट आप 50,000 रुपये को लिखेंगे इधर रोकड़ खाते से बोल करके। इसका 10% आप लगाते हैं तो इसका 10% 5,000 होगा। ठीक है, घटाने के बाद जो आपका बैलेंस बचेगा वो होगा 45,000 रुपये। 50,000 से दोनों का आप बैलेंस करेंगे इस तरह से। ये आपका पहले साल का कंप्लीट होता है। दूसरे साल क्या होगा? 10 के बाद 11 में आएंगे तो अक्टूबर महीने में आपने 10,000 की एक और यंत्र खरीदी, उसको लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आपका बैलेंस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 45,000 रुपये। पेन का रंग थोड़ा चेंज कर दिया जाए, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। और इसी साल 10,000 का एक और यंत्र आया तो ये 10,000 रुपये अलग से और लिखेंगे। अब 45,000 का 10% 4,500 होगा और इसका 10% 1,000 होगा। लेकिन अक्टूबर में ख़रीदा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का निकालना है तो 1,000 का भी आधा हो जाएगा, 500 रुपये ये लिखना है। कुल मिला के 5,000 रुपये में से घटाना है, किसमें से? इनमें से। ठीक है, तो ये आपका 55,000 समथिंग होगा। 55,000 में 5,000 समथिंग घटाएंगे तो फिर आपका 50,000 का बैलेंस होगा। ठीक है, ऐसा करते करते आपको 13 तक बनाना है। 13वें ही साल में एक 10,000 का जो यंत्र था ये वाला वो बिक जाएगा। ठीक है, उसकी भी कार्यविधि इसी करेंगे। चलिए मैं आपको पूरा आंसर दिखाता हूँ। लेकिन आपको समझ में आ गया है बनाना कैसे और आपसे बन जाएगा। तो जब तक मैं आंसर दिखाता हूँ तुरंत पेन कॉपी चलाओ और इसको बना के दिखाओ। ठीक है, क्योंकि बनाते रहेंगे साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि बच्चे सीखते हैं और बनाते हैं तो पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो कृपया बनाइए।
हुँ। तो चलिए अब मैं आपको मशीन खाता बताता हूँ। रोकड़ खाते से बैंक खाता से 50,000 रुपये लिखेंगे। 50,000 का 10% 5,000 लिखेंगे। 50 में 5 जाएगा, 45,000 रुपये बचेगा, शेष ले गए बोलेंगे। 5 और 45 को जोड़ेंगे, 50,000 यहाँ भी लिखना है, 50,000 यहाँ भी, 50,000 से इसको क्लोज़ कर देना है। इसी को शेष लाया गया बोल करके अगले साल 2011 का डेट दिखाने, 1 अप्रैल को शेष लाया गया 45,000 रुपये। इसी साल अक्टूबर में खरीदा गया एक और मशीन 10,000 का, इसको नाम मशीन 2 देंगे। रोकड़ खाते से या बैंक खाते से बोलेंगे। इस तरह से 45 का 10% 4500 और इसका तो आपको बताया था 500, दोनों जोड़ करके 5,000। इसमें से 5,000 घटाएंगे तो ये फिर 50,000 रुपये बैलेंस बचेगा, जिसको शेष लाके अगले साल बताना है। परंतु 45,000 में 4500 घटाओगे तो वो हो जाएगा 40,500 का, और 1,000 में 500 घटाएँ सॉरी 10,000 में 500 घटाएँगे तो वो हो जाएगा 9,500। ये लिखते हुए चलना है, क्योंकि इसी से आपका बाद में भी बहुत कम आएगा। जब आप संपत्ति को बेचते हैं ना, मशीन को, तब आपको ये अमाउंट बहुत आवश्यकता होती है। तो लिखते हुए चलो तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी बता दो कि यही जो बचा है, पहला मशीन इतना, दूसरा मशीन इतना, कुल मिला के 50,000 रुपये, ठीक है? इस तरह से आपने 10, 11, 12 बना लिया। कभी भी नॉर्मल रहेगा, इसका 10% होगा 4,500, सॉरी 50, और इसका 950। दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, कितना 5,000 समथिंग, और इसके साथ इसको घटा देंगे तो 45,000 रुपये का बैलेंस अगले साल के लिए है, ठीक है? ये बन गया आपका 2010 से लेकर के 2012 12 तक। अब हमको 13 देखना है, ठीक है? ठीक, 13 देखिएगा। 10,000 की मशीन को 30 सितंबर को 5,000 रुपये में बेचा गया। जितने में बेचा गया उतना पैसा मिला तो रोकड़ खाता को या बैंक खाता को बोल करके 5,000 रुपये लिख देना है। 30 सितंबर को बेचा गया तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीनों प्रयोग किया गया है। तो 6 महीने का ह्रास निकाल लेंगे, ठीक है? तो 6 महीने का ह्रास निकालेंगे तो आपको पता है 10% की दर और 6/12 करना है, तो उस तरह से आपका ह्रास निकल जाएगा। वो आपका निकलेगा 427 रुपये, ठीक है? ह्रास की राशि उस मशीन की लागत से हम घटा देंगे। घटाने के बाद देखेंगे विक्रय मूल्य कितना है, तो फिर विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो इससे शुद्ध आपको पता चल जाएगा कि लॉस हुआ है। तो लाभ हानि खाता को बोल करके उसका अमाउंट इस तरह से लिख लेना है। फिर बाकी जो मशीन बची है उसका आप सिर्फ ह्रास लिखेंगे इस तरह से डिप्रिसिएशन करके, सबको जोड़ करके इनके टोटल से घटाएंगे, जो आता है उसको हम बैलेंस बोलते हैं। शेष ले गए, इन सबको जोड़ेंगे उतना ही होगा जितना कि ये है। दोनों को बैलेंस करेंगे, अगले साल इसको शेष लाएगा बोल के बताएंगे। इस साल एक और यंत्र आया 2014 में, तो आप बोलेंगे बैंक खाते से, रोकड़ खाते से। ये तो नॉर्मल शेष लाया गया, ये रोकड़ खाते से बोल करके आप बताएंगे, बैंक खाते से, रोकड़ खाते से बोल करके 16,000 रुपये, ठीक है? अब इस साल अगर कोई यंत्र नहीं बिक रहा है तो बस इनका ह्रास निकाल देंगे और इनका ह्रास, और टोटल ऐसे लिख करके इनके टोटल से इनको घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा बैलेंस होगा, ठीक है? 15 तक बनाना था, 15 साल का 14 तक बनाना था, 15 साल का बैलेंस दिखा देंगे, यहाँ पर से हमारा खाता समाप्त होता है। 15वें साल तक का भी बनाना है बोला है तो 1 साल का इसको और बना देंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपका 12 बन गया। अब आप 13, 14, 15 बना करके देखिए, काफ़ी सरल है। बाकी मैं सबको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अभी मैंने आपको जो भी समझाया क्वेश्चन नंबर 11 और 12 समझ में आया कि नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं और उनको क्या चाहिए, क्या आपको चाहिए, कहाँ पर आपको डाउट है। वो आप जब तक कमेंट नहीं करते हमें पता नहीं चलता। समझ में आ गया, सीख गए एक ही बार में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि आपने देखा और आपने सीखा, ठीक है? और बहुत अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि और भी बच्चे सीख सकते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ठीक है? और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर पाना है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। मैं हूँ आपका एच डी एम सर, जो आपसे अब अलविदा लेना चाहते हैं। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।